नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। केंद्र ने आपदा से निपटने के लिए 22 राज्यों को 7 करोड़ 532 रुपए किए जारी। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए हरियाणा को भी मिला फंड। मोदी सरकार ने हरियाणा सरकार को दिए 216 करोड़ 80 लाख रुपए। मौसम विभाग ने 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। सिरसा के ऑटोहॉट से छोड़ा गया 7600 क्यूसेक पानी। मुख्यमंत्री ने अंबाला जिले में की बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा। मृतकों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे की सीएम ने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने आपदा से निपटने के लिए 22 राज्यों को 7,532 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर राज्य आपदा प्रबंधन कोष के लिए यह राशि जारी की है। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार को 216 करोड़ 80 लाख रुपए दिए हैं। बता दें कि मंत्रालय की ओर से राज्यों के हुए नुकसान को देखते हुए उस हिसाब से अलग अलग राशि जारी की गई है। पहाड़ों पर प्रलय मचाने के बाद नदियां अब हरियाणा के मैदानी भागों में प्रलय मचा रही हैं। अब तक राज्य के 13 जिलों में यमुना का पानी घुस चुका है। 240 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हवाई सर्वेक्षण के बाद इन जिलों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दे चुके हैं। मौसम विभाग ने आज अंबाला, कालका, बराड़ा, जगाधरी, छछरौली, नारायणगढ़, पंचकुला में 3 घंटे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से आशंका है कि यहाँ गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बनी हुई है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर स्पीड से हवाएं चलेंगी। उधर सिरसा में गग्गर का जलस्तर आज 16,000 क्यूसेक पहुंच गया। जलस्तर बढ़ने पर ऑटो हेड में से राजस्थान साइफन की ओर से करीब 7600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऑटो हेड से निकलने वाली सभी नहरों में सिंचाई विभाग ने पानी छोड़ दिया है। घग्गर के घूला चिका, खनौरी हेड पर गेट ओवरफ्लो हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले जल भराव वाले इलाकों से पानी की निकासी के साथ साथ लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके अलावा खेतों में भी पानी की निकासी की जाए, क्योंकि यहाँ बुआई का मौसम है, इसलिए किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इस दौरान सीएम ने मृतकों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में हुई भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए लगभग 4 से 5 जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अंबाला में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नाव के साथ साथ आज से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए भी गांव-गांव तक भोजन पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसलिए जींद, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल, सिरसा जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पिछले 4 दिन से जो वर्षा का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में हुआ, और वर्षा केवल यहाँ हरियाणा में ही नहीं बल्कि जो पास के प्रदेश हैं, चाहे हमें हिमाचल प्रदेश से जो वहाँ वर्षा हुई, बादल फटा, वो पानी बहाव उसका आया तो उसका नुकसान हुआ है। उत्तराखंड का भी जो पानी है वो भी यमुना के माध्यम से काफ़ी लेवल यमुना का ऊंचा हो गया था। पंजाब से भी चाहे वो भाखड़ा नरवाना का जो नहर है या फिर एसवाइल, उसके पानी का ओवरफ्लो है। तो ऐसे सब तरह के पानी की जो मार है वो हरियाणा के कुछ जिलों में पड़ी है, और सबसे ज़्यादा अगर उसका नुकसान होता दिख रहा है मुझे वो अंबाला ज़िले में है। अंबाला ज़िले में कई गांव तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, और संयोग से यहाँ नदियाँ नाले भी काफ़ी हैं। यहाँ मारकंडा का भी असर है, यहाँ टांगरी का भी असर है, यहाँ घग्गर का भी असर है, और यहाँ एसवाइल का असर भी है, यहाँ भाखड़ा और जो नरवाना नहर है उसका भी असर है। तो ऐसे सबका असर होने के बाद पानी का ओवरफ्लो भी हुआ है। लगभग 40 गांव ऐसे हैं जहां पानी का प्रभाव ये गया है। कहीं 2 फुट होगा तो कहीं 8 फुट होगा, लेकिन घरों में भी पानी घुसा है। इवैक्यूएशन का काम भी हमने किया, और जहां जहां जो सहायता पहुंचाने की बात है वो लगातार हमने की है। अब अच्छी बात यह है कि पानी का जो दबाव है वो पीछे से कम हुआ है। वर्षा रुक गई है, कल भी वर्षा नहीं, आज भी वर्षा नहीं हुई, तो एक प्रकार की राहत महसूस हम थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम करना काफ़ी विशेष है। आज मैं अभी एरियल सर्वे करके आया हूँ, जिसमें पानीपत ज़िले के कुछ गांव, करनाल ज़िले के इंद्री के आसपास के गांव
और लाडवा से लेकर के और पूरा पेहवा तक, झांसा वगैरह, शाहबाद, इस एरिया में गांव अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए तो कुरुक्षेत्र ज़िले के हुए हैं। उसके बाद फिर अम्बाला ज़िले में भी जो हमारी हाईवे के साथ, नेशनल हाईवे के साथ जो बेल्ट है, नग्गल और अम्बाला शहर के गांव, जितना भी उस समय में संभव हो पाया वो सब जगह हो गया हो। लेकिन ये नहीं कि इसके बाद और जगह पर नुकसान नहीं है। नुकसान यमुनानगर ज़िले में भी हुआ कुछ जगह, कैथल ज़िले में भी कुछ नुकसान है, पंचकुला का भी नुकसान है। आगे भी सावधानी बरतने के लिए हमने कई जिले जो ऐसे पानी जहाँ अब आगे बढ़ रहा है, पानी की जो गति है वो यहाँ थोड़ा कम होना शुरू हुआ तो अगले स्थानों पर थोड़ा पानी बढ़ रहा है। जैसे 3 जिले का नरवाना क्षेत्र है, फतेहाबाद जिला है, सिरसा जिला है, या सोनीपत जिला है, फरीदाबाद पलवल जहाँ से यमुना नदी निकलेगी, तो ऐसे सब स्थानों पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सब अलर्ट हैं और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हल्का इंद्री के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। गढ़पुर टापू गांव की स्थिति पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा प्रदेश को 216 करोड़ रुपए एसडीआरएफ की पहली किस्त जारी कर दी गई है। जिले के सभी उपायुक्तों को पैसे भिजवा दिए गए हैं ताकि जहां भी खाद्य सामग्री, दवाइयां, सोलर पंप और अन्य जरूरत के सामानों की जरूरत है तो उन्हें समय पर उपलब्ध करवाया जाए। उप मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों को बाढ़ से बचाव तथा प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए। आगे एक और ब्रिज अभी रिसेंटली हुआ है करनाल में, और एक ब्रिज पानीपत का बताया गया है सनोली के पास। तीनों के ऊपर और फुटिंग पे काम चल रहा है और मैं मानता हूं कि जल्दी हम रिंग बांध बनाकर इस ब्रिज को बंद कर पाएंगे और बंद होते ही जो रिसेंशन है पानी का वो पुरानी यमुना के अंदर से हो जाएगा। अभी आबादी प्रभावित एरिया के अंदर तो पानी नहीं आया, मगर एग्रीकल्चर एरिया के अंदर आया है और कब तक ये ब्रीचेज रोके जाएंगे उसके बाद ही कोई अनुमान लगाया जाएगा कितना नुकसान इस इलाके में। मगर वार्निंग टाइमली इशू कर दी गई थी, तो इवैक्यूएशन कोई पशुओं के थे और किसी के खुद के चीज़ों के थे, वो ऑलरेडी हो चुके हैं। मेरा ये मानना है कि यमुना के अंदर अभी 1.5 मीटर का पानी का डाउनफॉल आया है और अगर 2-1 मीटर और डाउनफॉल आ जाता है तो इसको इमीडिएटली हम फिर अटेंड करें। तो पूरे हरियाणा के आंकलन किया जाए तो कितना नुकसान मान सकता है? अभी चीका के अंदर और फतेहाबाद के रतिया क्षेत्र के अंदर 2 जगह जाखल के पास भी ब्रीच घग्गर में आया है। वो कितने एरिया में प्रभावित करेगा उसको अनुमानित करना अभी बहुत अर्ली है। सिरसा जिले में अभी पानी पहुंचा नहीं है O2 पर। आज शाम तक वहाँ भी अनुमान है कि 20,000 क्यूसेक पानी घग्गर का वहाँ पर पहुंच जाएगा। एक तरफ जहां भारी बारिश के कारण जगह जगह नदियों के तटबंध टूट रहे हैं, वहीं बाढ़ की स्थिति पैदा होने से लोगों के सब्र का बांध भी टूट रहा है। प्रदेश के नेताओं से लेकर अधिकारियों तक सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में कैथल जिले के गांव भाटिया में लोगों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब गांव का दौरा करने के लिए गुला के मौजूदा विधायक ईश्वर सिंह स्थिति का जायजा लेने क्षेत्र में पहुंचे थे। इस बीच ग्रामीणों ने पहले उनसे बातचीत की, जो कि धीरे धीरे विवाद का रूप ले गई। गांव में पहुंचे विधायक के प्रति लोगों में गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि ग्रामीणों से बातचीत कर रहे विधायक ईश्वर सिंह को गांव की ही एक महिला ने प्रशासन की मौजूदगी में थप्पड़ जड़ दिया। इस बीच विधायक के पीएसए ने उनका बचाव किया और उन्हें वापस गाड़ी तक सुरक्षित पहुंचाया। अंबाला की विजिलेंस विभाग ने पुंडरी चौकी के एएसआई नरेंद्र कुमार को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। एएसआई द्वारा पैसों के लेन देन के मामले में कार्रवाई करने की एवज में 1 लाख रुपए की मांग की जा रही थी और शिकायत दिए जाने पर अंबाला विजिलेंस विभाग की टीम ने वॉइस रिकॉर्डिंग के आधार पर एएसआई नरेंद्र को पुंडरी पुलिस चौकी से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पाई निवासी चुमेल सिंह ने विजिलेंस विभाग को शिकायत देकर बताया था कि उसे किसी से 6,73,000 रुपए लेने थे और जिस संदर्भ में पुलिस को शिकायत दी गई थी और कार्रवाई न होने पर कैथल के पुलिस अधीक्षक को गुहार लगाई गई थी। कार्रवाई करने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की जा रही थी और वॉइस रिकॉर्डिंग के आधार पर विजिलेंस विभाग ने आरोपी एएसआई नरेंद्र को पुंडरी चौकी से काबू कर लिया। बाढ़ की आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला उपायुक्त अनीश यादव निरंतर गांवों का दौरा कर रहे हैं और राहत बचाव के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। गुरुवार सुबह जिला उपायुक्त ने नगला फार्म का दौरा किया। इस दौरान ग्राउंडा के विधायक हरविंदर कल्याण और अलग अलग विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त अनीश यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए।
इंद्री में कई दिनों से आई बाढ़ के कारण भयंकर तबाही मची हुई है। हल्का इंद्री के यमुना नदी से लगे गांव बाढ़ की चपेट में है। शहर व जिले से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। गोमतरा से लेकर घीड़ तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। यहां पर भी फसलें पूरी तरह से डूब चुकी हैं। रंदोली गांव की गलियों में भी पानी खड़ा हुआ है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे प्रदेशाध्यक्ष उदयमान ने कहा कि सरकार को राहत और बचाव कार्य में तेजी लानी चाहिए। हमारी पार्टी पूर्ण रूप से बाढ़ पीड़ितों के साथ है। इस दौरान उन्होंने सरकार से अपील की है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में खाने पीने और दवाइयां आदि का उचित प्रबंध किया जाए। हमारा यहाँ अभी हमने दौरा करके देखने आए हैं कि कितना भारी नुकसान है लोगों का। उसके लिए हम प्रशासन से बात करेंगे। जहाँ राहत की एकदम जरूरत है, हेलीकॉप्टर से भोजन की, दवाइयों की, यहाँ पशुओं के लिए चारे की, और जो गांव अंदर जो फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कराने की, तो ये सारी चीज़ें प्रशासन से हम ये इसको उपलब्ध करवाने का करेंगे। और जो हमारी पार्टी की तरफ से जो हो सकेगा, हम तो पक्ष में हैं, आपकी बात को पूरी तरह मजबूती से उठाएंगे और जहां हमारी पार्टी की तरफ से जो भी हमारे मदद हो सकेगी वो हम करेंगे। साइबर सेल की टीम ने गुम हुए 35 मोबाइल फोन को अलग अलग राज्यों से खोज निकाला है, जिनकी कीमत करीब 6,40,000 रुपए है। पुलिस द्वारा विभिन्न जगहों से मोबाइल गुम होने की शिकायत करने वाले शिकायतकर्ताओं को बुलाकर उनके मोबाइल फोन सौंप दिए गए हैं। अतिरिक्त एसपी पुष्पा ने बताया कि करनाल साइबर सेल की टीम को गुम होने वाले मोबाइल फोन को बरामद करने में सफलता मिली है। पुलिस ने इन मोबाइल फोनों को पड़ोसी राज्य राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, बंगाल से बरामद किया है। अभी हमारी करनाल की जो साइबर सेल है, इसमें जो हमें मोबाइल गुम होने की शिकायतें प्राप्त होती है, इस संबंध में हमें साइबर सेल में इंचार्ज कर्मवीर ने काफ़ी मेहनत करते हुए इसमें 35 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं और इनकी कीमत लगभग 6,40,000 की कीमत के ये फ़ोन है। और सभी जो भी शिकायतकर्ता थे जिनके मोबाइल गुम हुए थे, इनको बुला के आज इनको यहाँ पर इनको हैंडओवर किया जा रहा है मोबाइल फ़ोन। स्नैचिंग वाले मोबाइल हैं या फिर गुम हुए वाले मोबाइल हैं? ये गुम हुए वाले मोबाइल हैं और जो कहीं पे भी जिनकी लॉस्ट की रिपोर्ट होती है वो यहाँ पे शिकायत देते हैं, उनको हम ट्रैकिंग पे लगा के इनको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। और ये जो सभी मोबाइल फ़ोन हैं, ये हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ और उसके मतलब राजस्थान, पंजाब, हिमाचल या हमारा वेस्ट बंगाल, बिहार, दिल्ली, यहाँ से इन सब से ये मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। यमुनानगर के इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह से हो रही भारी बरसात के कारण भाटिया प्लाई बोर्ड की दीवार गिरने के कारण एक मिनी ट्रक दीवार के नीचे पूरी तरह से दब गया और वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंची और उन्होंने थाना सिटी यमुनानगर को इस मामले की सूचना दी। फैक्ट्री मालिक की ओर से नगर निगम को इस बारे में सूचित किया गया। नगर निगम की टीम ने मौके पर आकर जेसीबी की सहायता से ट्रक को दीवार के नीचे से हटाया और मलबे को पूरी तरह से साफ करने का काम किया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने 100 से अधिक बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाने का काम किया है। जनपद में लगातार हो रही बरसात के बाद नगर के बीच से होकर गुजर रही पावधोई नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसमें करीब 20 से अधिक कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं। कई सौ लोगों को प्रशासन द्वारा रेस्क्यू कर बचाया गया है। वहीं साकेत विहार और शास्त्री नगर से 4 से 5 कॉलोनियों में पावधोई नदी के जलस्तर बढ़ने पर गली मोहल्ले के कई सौ मकानों पर कई फुट जल भराव के बाद सूचना मिलने पर श्री राम सेना के लोगों द्वारा समय पर पहुंचकर रेस्क्यू किया गया। सीएससी नानकपुर की टीम ने गांव शाहपुर और शाहपुर हट्स में हेल्थ कैंप का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता सीएससी के एसएमओ डॉक्टर मनीष गर्ग ने की। इस कैंप में लेडी डॉक्टर मोनिका शौर्य और डॉक्टर अमित एएमओ ने मरीजों का चेकअप किया और इसके साथ साथ एएनएम आशा ने हाई रिस्क एरिया की गर्भवती औरतों और छोटे बच्चों का चेकअप किया। इस दौरान स्थानीय निवासियों को मलेरिया, डेंगू पैम्पलेट और बैनर के माध्यम से जागृत किया गया। वहीं कैंप में आने वाले प्रत्येक मरीज को मेडिसिन दी गई। सहारनपुर के मेयर डॉक्टर अजय कुमार द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया और वहीं उन्होंने लोगों को हर संभव मदद की बात कही है। सहारनपुर मेयर द्वारा सुखुपुरा, बेरीबाग, बाल्मीकि बस्ती सहित बाढ़ प्रभावित तटीय क्षेत्रों का दौरा किया गया और वहीं बेरीबाग प्राइमरी स्कूल में बने राहत शिविर की वर्तमान व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया गया। उन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों को शिविर में आने के लिए कहा और वहीं लोगों के हुए नुकसान को सरकार से मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।